क्या अभी के समय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ है या आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हो? मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे गिर रहा है, तो क्या अभी इन्वेस्ट करना सही डिसीजन रहेगा? आज के इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुंवर स्वागत करता हूँ आपका तेजश्री वेल्थ में। आजकल बहुत लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैश्विक हालात बहुत खराब चल रहे हैं, क्या अभी के समय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेफ है या रिस्की? आज हम इस टॉपिक को फैक्ट्स, एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, म्यूचुअल फंड सेफ है या रिस्की? सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, म्यूचुअल फंड ना तो कम्प्लीटली सेफ है और ना ही कम्प्लीटली रिस्की है। म्यूचुअल फंड एक्चुअली डिपेंड करता है मार्केट परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और फंड सिलेक्शन के ऊपर। मार्केट कैसा परफॉर्मेंस करती है, इन्वेस्टमेंट का हमारा क्या हॉरिजन है, कितने समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमने फंड कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, इन सब का हमारे म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस और उसकी सेफ्टी पर या उसके रिस्क पर इफेक्ट पड़ता है। शॉर्ट टर्म में रिस्क होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल हाई होता है। नंबर 2, मार्केट रियलिटी। एक रियल एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। एक हमारे इन्वेस्टर है राहुल जी। उन्होंने 2020 में जब कोविड के कारण मार्केट में भयंकर क्रैश आया था, उस समय अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अगले 3-4 सालों में नतीजा उनका इन्वेस्टमेंट 2 से 3 गुना हो गया। यानी मार्केट गिरता तो है लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी उतनी ही ज्यादा करता है। हर क्रैश के बाद अगर आप हिस्ट्री देखने जाएंगे, हर फॉल के बाद मार्केट ने जबरदस्त बाउंस बैक किया है और जिन्होंने पेशेंस रखा या उस फॉल के दौरान इन्वेस्ट किया, उस समय उनको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। अगला पॉइंट आता है, क्या अभी के सिनेरियो में 2026 में मार्केट की क्या सिचुएशन है? 2026 में मार्केट के 3 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, मार्केट ग्रो करे। हो सकता है मार्केट थोड़े समय बाद सही हो और लगातार अपना ग्रोथ पकड़े। इसका क्या रीजन है? इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज कर रही हैं, हमारी कंपनियां ग्रो कर रही हैं, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और इस कारण म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी अच्छे बनेंगे। एक ये सिनेरियो हो सकता है। अगला सिनेरियो, मार्केट करेक्शन। मार्केट करेक्शन में जा सकता है, यानी कि टेम्पररी फॉल हो सकता है। कुछ समय के लिए मार्केट नीचे आ सकती है, जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप अपनी SIP स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हर फॉल में आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करेगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। थर्ड सिनेरियो आता है, साइडवेज मार्केट। हो सकता है मार्केट न ज़्यादा ऊपर जाए न ज़्यादा नीचे जाए, एक रेंज को पकड़ के बस उसी की ओर घूमता रहे, यानी मार्केट स्टेबल रहे। तो इसमें SIP इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है? उनका जो भी SIP चल रही होती है उसका एवरेजिंग हो जाता है और उसका बेनिफिट मिलता है उनको। मार्केट अप में कुछ SIP परचेज होती है, मार्केट डाउन में कुछ SIP चलती है, तो उनका एवरेजिंग होता रहता है और जैसे ही मार्केट मोमेंट पकड़ता है उनको प्रॉफिट होने लगता है। फोर्थ पॉइंट, म्यूचुअल फंड कब सेफ लगता है? म्यूचुअल फंड रिलेटिवली सेफ तब लगता है जब इन्वेस्टमेंट हॉरिजन हमारा 5 साल, 10 साल या उससे अधिक समय का हो। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड आपको कभी भी सेफ नहीं लगेगा। SIP की स्ट्रेटेजी आप यूज करो ताकि आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहे। आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है मार्केट को, और फंड सिलेक्शन करते समय विशेष ध्यान दें, डाइवर्सिफाई तरीके से फंड का चूज करें। टाइम रिस्क को कम करता है, जितना हम समय देंगे हमारा रिस्क उतना ही कम होता जाएगा। हम जब भी अपने क्लाइंट का प्रपोजल बनाते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो हम देखते हैं कि उनका रिस्क 3 साल में कितना रहेगा नेगेटिव रिटर्न का, 5 साल में कितना रहेगा, या कितने साल में उनका रिस्क बिल्कुल 0 हो जाएगा। उसके बाद उनका नेगेटिव रिटर्न आने की संभावना लगभग 0 हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट आता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कब रिस्क हो सकता है? म्यूचुअल फंड रिस्की लग सकता है अगर हमारा हॉरिजन, हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन 1 से 2 साल है। यदि हम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण हो सकता है 1 साल बाद आपको पैसा निकालने की ज़रूरत पड़े और उस समय मार्केट डाउन चल रही है, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, आपको नुकसान हो सकता है।
तो इसलिए हमें शॉर्ट टर्म में 1-2 साल 3 साल से कम के लिए तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी नहीं आना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको एफडी के बराबर या उससे 1-2% ऊपर का रिटर्न दे सकते हैं, जबकि हमें इक्विटी में बिल्कुल नहीं आना है। नंबर दूसरा, मार्केट पैनिक में सेलिंग। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आ जाती है या मार्केट नीचे जाने लगता है, कुछ न्यूज आ जाती है, तो हम एकदम से पैनिक हो जाते हैं और जैसा कंडीशन में हमारा फंड चल रहा होता है उसी कंडीशन में वो सेल कर देते हैं। तो इससे भी हमारा फंड बहुत रिस्क में जा सकता है। नंबर तीसरा, रैंडम फंड सिलेक्शन करना। फंड सिलेक्शन के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होना, नॉलेज ना होना या अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड एडवाइजर से एडवाइस न लेना, खुद से सोशल मीडिया टिप्स के आधार पर या किसी फ्रेंड्स के टिप्स के आधार पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना, ये सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के समय आपका फंड बहुत रिस्की हो सकता। तो हमें हमेशा एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नंबर 6 पॉइंट, 2026 में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 2026 में इन्वेस्टर के लिए बेस्ट अप्रोच, नंबर 1, SIP स्टार्ट करें। इसके बेनिफिट क्या है? मार्केट टाइमिंग को अवॉइड कर सकते हैं, आपको मार्केट टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट हाई में है, लो में है या मार्केट हमारा साइडवेज चल रहा है, तो इसका आपको कोई टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ आपका फंड लगातार इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, तो एवरेजिंग का बेनिफिट आपको मिलता है और लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना रहती है। नंबर दूसरा पॉइंट हमें ध्यान देना है डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर। हमें इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इंडेक्स फंड, मल्टी कैप फंड, अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमने फंड का डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें अपनी सोच लॉन्ग टर्म की रखनी है, यानी हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमने तब तक रुकना नहीं है जब तक हमारे वो गोल्स पूरे ना हो जाए। बीच में मार्केट कहीं जाए, चाहे कितना अच्छा रिटर्न दे या कितना खराब रिटर्न दे, हमने देखना नहीं है, तब तक बने रहना है। आपको निश्चित रूप से एक अच्छा प्रॉफिट होगा। बिगेस्ट इन्वेस्टर मिस्टेक, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मार्केट गिरते ही पैनिक हो जाते हैं और शेल कर देते हैं, जबकि रियलिटी क्या है? मार्केट ने हमेशा रिकवर किया है और जबरदस्त रिकवर किया है। पेशेंस इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करता है, यानी हम पेशेंस रखेंगे तो वो मार्केट हमें उसका रिवॉर्ड देता है। तो दोस्तों, यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डाइवर्सिफाई तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। 2026 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। अगर आप अपनी SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें SIP। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।